दोस्तों, दुनिया भर में 400 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और हम भारतीय इस मामले में नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ तक कि आपके सामने चल रही है वीडियो भी इसी का कमाल है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इंटरनेट कैसे काम करता है? वो क्या चीज है जिसके एक क्लिक करते ही आप मीलों दूर बैठी चीजों से पलक झपकते जुड़ जाते हैं? क्या इसके पीछे का राज जानना चाहते हैं तो जाइएगा नहीं, बस बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी कि दुनिया भर में फैले उन अनगिनत डिवाइसेस का जाल जिन्हें एक दूसरे से जोड़कर डेटा के माध्यम से आपके आंगन तक पहुंचाया जाता है, या फिर यूं कहें कि आपके मोबाइल फोन तक। वैसे हम में से कई लोगों को इस बात की भारी गलतफहमी है कि इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए वर्क करता है, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि धरती से सैटेलाइट की दूरी लगभग 22,000 मील है, जिसे तय करते हुए इंटरनेट को धरती तक पहुंचने में 2 गुना समय लग सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप अंतरिक्ष से आने वाले डेटा से गूगल या फिर यूट्यूब पर द मिस्टिकल लैंड सर्च करते हैं तो उसे खुलने में 3 से 4 मिनट तक का टाइम लग जाएगा, जो कि वर्तमान टाइम के लिहाज से काफी ज्यादा है। अब ऐसे में भैया कौन इसे यूज करना चाहेगा? और इसी वजह से आज के मॉडर्न डेटा ट्रांसफर के लिए जिस स्पीड की जरूरत पड़ती है, उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद ली जाती है। इन फाइबर केबल्स के जाल पूरी दुनिया में बिछाए गए हैं और इनकी पहुंच हर उस जगह तक है जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, या फिर यूं कहें इंटरनेट वहीं तक पहुंच पाता है जहां तक कि ये केबल उन्हें पहुंचाती है। आज के टाइम में ऑप्टिकल फाइबर केबल समुद्र के रास्ते दुनिया के चप्पे चप्पे तक बिछी हुई है और इनको बिछाने का काम AT&T एंड ऑरेंज, यहाँ तक कि गूगल जैसी कई नामी गिरामी कंपनियां कर रही हैं। मगर इन्हें समुद्र में बिछाना इतना भी आसान नहीं है। इसमें जरूरत पड़ती है कई विशालकाय पानी के जहाजों के साथ साथ मॉडर्न उपकरणों की, जिनके जरिए फाइबर केबल को समुद्र के भीतर खोद कर डाला जाता है और फिर जमीन से होते हुए आपके गली मोहल्ले के रास्ते से आपके घर तक पहुंचाया जाता है। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर आपके फोन में तो ऐसा कोई केबल जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर इतना जबरदस्त इंटरनेट कैसे चलता है? तो भैया ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फाइबर केबल आपके घर के पास बने सबसे नजदीकी टावर से जुड़ी हुई है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए आपके फोन में सिग्नल भेजती है और आप इसका मजा ले पाते हैं। क्यों नहीं समझ आया? चलिए इस प्रोसेस को और भी आसानी से समझते हैं। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि हर कंपनी का अपना अलग डेटा सेंटर होता है, यहाँ तक कि हमारी इस वीडियो का भी अपना अलग ही डेटा सेंटर है, जो कि भारत से 6000 किलोमीटर दूर सिंगापुर में स्थित है और ये गूगल का डेटा सेंटर है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे डेटा सेंटर्स में से आखिर आपके डिवाइस का डेटा आइडेंटिफाई करके आप तक पहुंचा कैसे जाता है? एक्चुअली दोस्तों, हमारे और आपके डिवाइस के बीच एक बिचौलिया है जिसका नाम है सर्वर। ये सर्वर दरअसल कुछ और नहीं बल्कि हमारे डेटा को स्टोर करने और इसे ट्रांसफर करने का काम करता है, और ये डेटा आपके डिवाइस तक ठीक वैसे ही पहुंचता है जैसे आपके घर में डाकिया डाक लाता है। जी हाँ दोस्तों, और ये सब संभव होता है IP एड्रेस की बदौलत, जो कि आपके घर के पते की तरह हर डिवाइस की यूनिक ID होती है। इसी की मेहरबानी से जैसे ही आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, ये तुरंत सर्वर पाइप के जरिए डेटा सेंटर पर रखे सर्वर पर जाकर उस पर्टिकुलर डेटा को लाइट की स्पीड जितनी तेजी से कनेक्ट कर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर देते हैं। और हाँ, अगर आप इस IP एड्रेस को याद रखने की सोच रहे हैं तो भैया भूल ही जाइए, क्योंकि इनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि अरबों में है। बस इसी चीज को इजी करने के लिए हम सभी डोमेन का यूज करते हैं, जैसे कि वेबसाइट का नाम, जैसे कि www.facebook.com, www.youtube.com, और जब कभी हम इन डोमेन नेम को लिखते हैं तो सर्वर इसे IP एड्रेस पर कन्वर्ट करके डेटा सेंटर तक पलक झपकते पहुंचा देता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं IP एड्रेस यानी कि आपके डिवाइस का पता कौन लगाता है, या फिर ये कौन बताता है कि आपका डेटा किस डिवाइस के एड्रेस पर है? तो दोस्तों, इसकी देखरेख का काम करती है अमेरिका की जानी मानी संस्था ICANN, मतलब इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। ये संस्था IP एड्रेस और डोमेन नेम को रजिस्टर करने का काम करती है। अगर ये ना होती तो आज लोगों के बीच अपने मन पसंदीदा डोमेन नेम के लिए जंग छिड़ चुकी होती। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे नंबर्स को यानी कि IP एड्रेस को आखिर एक सर्वर पहचान कैसे लेता है, और कैसे एक डोमेन नेम IP एड्रेस में कन्वर्ट होता है? तो बता दें कि ये सब मुमकिन होता है DNS सर्वर के चलते, जिसकी मदद से हमारा वेब ब्राउजर उस वेबसाइट का IP एड्रेस ढूंढकर हमारी रिक्वेस्ट उस वेबसाइट के सर्वर तक पहुंचा देता है, जिसकी बदौलत हम सर्वर से डेटा का लेन देन आसानी से करते हैं।
हालांकि कभी कभी ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से हमें ज्यादा टाइम तक इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों ये डेटा इकट्ठे एक साथ नहीं जाते बल्कि टुकड़ों में बांटे जाते हैं, जिन्हें डेटा पैकेट्स कहते हैं। और इन सभी पैकेट्स पर आईपी एड्रेस लिखे होते हैं जो इस पूरे प्रोसेस के बाद अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, यानी आप तक पहुंचते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये डेटा पैकेट गलती से कहीं और चले जाए, यानी कि दूसरे पते पर पहुंच जाए, तो फिर क्या होगा? इसका जवाब भी है हमारे पास। तो ऐसी सिचुएशन में आपका डिवाइस वो वेबसाइट ओपन ही नहीं करेगा, या फिर आधी अधूरी इमेज के साथ उसका अंत हो जाएगा। वैसे क्या कभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि ऐसा होने के काफी कम चांसेस हैं, क्योंकि आपका रिक्वेस्ट किया गया हर डेटा प्रोटोकॉल द्वारा बारीकी से डेटा पैकेट के साथ मैच किया जाता है, जिसके बाद ही आप तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, आप जरा इन सारे तामझाम से हटकर एक बार सोच कर देखिए, क्या होता अगर इंटरनेट नहीं होता, या फिर कभी ऑप्टिकल फाइबर डिस्कनेक्ट हो जाए तो क्या होगा? शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि इससे कितना भारी नुकसान होगा, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जरूरतों का अहम हिस्सा माने जाने वाली बैंकिंग, जीपीएस, मेडिकल टेक्नोलॉजी जैसे अन्य कारोबार ठप पड़ जाएंगे। हजारों लोग पलक झपकते ही बेरोजगार हो जाएंगे, यानी कि रोड पर आ जाएंगे। पूरी दुनिया कांस्टेंट हो जाएगी, यहाँ तक कि हम आप दूर दराज बैठे अपने करीबियों से भी और भी ज्यादा दूरी महसूस करने लगेंगे। साथ ही साथ आप अभी तक ये भी जान ही गए होंगे कि आखिर हमारा चंद मिनटों का यह वीडियो आप तक कितना लंबा सफर तय करके पहुंचेगा। चलिए जाते जाते आपको इंटरनेट की दुनिया से जुड़े सबसे कठिन सवाल, यानी कि इंटरनेट की दुनिया का मालिक कौन है, इसका भी जवाब दे देते हैं। दरअसल दोस्तों, गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने का काम करता है आईएसपी, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कुछ और नहीं बल्कि आपके द्वारा लिए गए सिम कार्ड या फिर वाईफाई कंपनी है, जिन्हें आप इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए पैसे देते हैं। दोस्तों, आईएसपी 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला वो ब्रांड जो दुनिया भर में समुद्र के नीचे केबल बिछाती है, जिन्हें हम टियर 1 की बड़ी बड़ी कंपनियां कहते हैं। फिर होती है वो कंपनी जो देश भर में अपने केबल्स लगाकर टियर 1 की कंपनी से आईएसपी खरीदती है। अंत में आती है टियर 3 की कंपनियां, जो लोकल लेवल पर अपने ग्राहक बनाते हैं, और ये कंपनियां टियर 2 की कंपनियों से आईएसपी खरीदती हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो इंटरनेट का मालिक कोई और नहीं, बस अलग अलग हिस्सों पर खरीद कर कई अलग अलग कंपनियां संचालित करती हैं। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल द मिस्टिकल एंड पर देख रहे हैं, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।